इस वीडियो में हम टू पेग टेस्ट फॉर कॉलिमेशन समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें कॉलिमेशन एरर समझना जरूरी है। कॉलिमेशन एरर क्या है? इट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। एक इंस्ट्रूमेंटल एरर है, मतलब इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही कई बार एरर हो सकता है। कोई भी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होगा, डंपी लेवल वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो उसमें अगर पहले से एरर होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा ये कॉलिमेशन एरर। ठीक है, ये क्या होगा? ड्यू टू विच लाइन ऑफ साइट, अगर ऐसा एरर है इसकी वजह से क्या होगा? लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो होगी, लाइन ऑफ कॉलिमेशन मे नॉट बी हॉरिजॉन्टल इवन इफ द बबल इज एट द सेंटर। अगर हम कैसे करते हैं? लेवलिंग करते हैं। जब हम लेवलिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो बबल ट्यूब होगी, उसका जो बबल है जब वो सेंटर में आ जाता है तो हम मान के चलते हैं कि हमारी लेवलिंग हो चुकी है और जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो चुकी है। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि इंस्ट्रूमेंट जो है, हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही पहले से एरर है, जिसकी वजह से हमारे ये बबल सेंटर में भी आ जाएगा, पर फिर भी लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो होगी वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। ठीक है, तो इस एरर को हम बोलेंगे कॉलिमेशन एरर, जो कि इंस्ट्रूमेंटल एरर है। अब हम क्या करेंगे? ये जो कॉलिमेशन एरर है इसको कैलकुलेट करेंगे। किसकी हेल्प से? टू पेग टेस्ट की हेल्प से। टू पेग टेस्ट की हेल्प से हम इस कॉलिमेशन एरर को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है? इंस्ट्रूमेंट को दो, सपोज हमारे पास पॉइंट्स है ए और बी, दो पॉइंट्स है, इसके सेंटर में हमने प्लेस करना है और ए और बी को दोनों को साइड करना है। जैसे हमारे पास ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, हमने इस पॉइंट को, किसी एक पॉइंट को हमने साइड करा, सपोज ए पॉइंट को साइड करा, और ये हमें दिखना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन कॉलिमेशन एरर की वजह से ये हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ई कॉलिमेशन एरर है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये इस पॉइंट पे दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके की डायग्राम है। ये ई जो होगा बहुत छोटी सी वैल्यू होगी, बट इसको थोड़ा इनलार्ज करके दिखाया गया है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। तो ए को साइड करना है, ए यहाँ पे है पर हमें यहाँ पे दिख रहा है, कुछ ऊपर दिख रहा है। ठीक है, सेम वे में बी को साइड करना है, बी यहाँ पे है लेकिन हमें कुछ ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो हमारी जो स्टाफ रीडिंग होगी ना, वो हमारी स्टाफ रीडिंग्स कैसे आएंगी? यहाँ पे पहले तो ये सेंटर में प्लेस करा है तो D1 और D2 बराबर होंगे दोनों। ठीक है, तो करेक्ट स्टाफ रीडिंग जो ए पे आनी चाहिए है वो क्या होगी? हमारे पास, हमें ये यहाँ तक दिख रही है, रीडिंग ये आ रही है हमारी। ठीक है, तो रीडिंग जो है हमारी वो होनी चाहिए A1 माइनस, यहाँ पे ये A1 है। ठीक है, A1 पूरा कंप्लीट आ रहा है, ये यहाँ तक पूरा A1 आ रहा है, जिसमें से A1 में से हम ED1 हमें माइनस करना पड़ेगा। अब ये ED1 कैसे आया? ये E है और यहाँ पे ये D1 है। तो ठीक है, हमने tan थीटा लगाया, tan थीटा, थीटा की जगह E आ जाएगा, है ना, जो कि एरर है हमारा। E इज इक्वल्स टू tan, E इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये आ जाएगा, इसको x मान लेती हूँ, x अपॉन D1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan E टाइम्स D1। ठीक है, तो tan बहुत छोटा, मतलब E की वैल्यू बहुत छोटी सी है, तो हम tan E की जगह इसको डायरेक्टली E लिख देंगे, D1 E हो जाएगी हमारी वैल्यू। ठीक है, तो हमने इसी तरीके से यहाँ पे ED1 लिख दिया और ED2 लिख दिया। तो हमारी करेक्ट स्टाफ रीडिंग आनी चाहिए थी A1 माइनस ED1, जो कि आ रही है पूरी टोटल A1। ठीक है, तो हमारी करेक्ट स्टाफ रीडिंग हो जाएगी A1 माइनस ED1। ठीक है, सेम वे में हमें अगर B की करेक्ट स्टाफ रीडिंग लिखनी है तो वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी B1 माइनस ED2। अब यहाँ पे D1 और D2 दोनों बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे हमें अब निकालना है करेक्ट हाइट डिफरेंस। ए पॉइंट में और बी पॉइंट में जो हाइट डिफरेंस होगा ना, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? हमारे पास जो स्टाफ रीडिंग्स आई है उसका जो डिफरेंस होगा वही हमारा हो जाएगा जो करेक्ट हाइट डिफरेंस होगा। मतलब A1 माइनस ED1 माइनस टाइम्स B1 माइनस ED2। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस हो गया, बट हमारे पास D1 और D2 दोनों सेम ही है, इक्वल है, तो इसके लिए हमारी वैल्यू हो जाएगी A1 माइनस B1। ये हमारी हो जाएगी करेक्ट हाइट डिफरेंस ए और बी पॉइंट के बीच में। ठीक है, ये इसका करेक्ट हाइट डिफरेंस हो गया। अब हम सेकंड केस में क्या करेंगे? हमारे पास ए और बी दो पॉइंट्स थे, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और पहले हमने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ सेंटर पे प्लेस करा था ए और बी के बीच में। ठीक है, अब हम इस बार ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? इस इंस्ट्रूमेंट को उठा के या तो ए के साइड पे ला सकते हैं या फिर बी के साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये बी के एक साइड पे हम ले आए हैं। ठीक है, सपोज ये एक सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे हम ले आए हैं। अब ए से सी का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3,
है ना, ये डिस्टेंस हो गया ना। अब हमारे पास कॉलिमेशन एरर तो चेंज होगा नहीं उस इंस्ट्रूमेंट का, कॉलिमेशन एरर तो वही रहेगा, तो ये हमारा कॉलिमेशन एरर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये ए पे सपोज जो हमारी रीडिंग आनी चाहिए थी, हमारी यहाँ पे आनी थी, यहाँ पे A2 मान लेते हैं, ये सपोज हमारी रीडिंग आनी थी, A2 हमारी इसकी टोटल रीडिंग हो जाएगी, ठीक है, जो कि आएगी। और जब हम करेक्शन लगाएंगे, करेक्ट ई की वजह से, कॉलिमेशन एरर की वजह से इतनी रीडिंग आ रही है ना, जब हम कॉलिमेशन एरर को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो ये वाला पोर्शन जो होगा, ये पोर्शन कितना हो जाएगा, ये इस तरीके से हमारे पास ट्राइंगल है ना, ये हमारे पास E है, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D1 प्लस D2, और यहाँ पे ये D3 था ना, ये तीनों के साथ अगर हम E मल्टीप्लाई करें या फिर tan E मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, E टाइम्स D1 प्लस D2 प्लस D3, ये हमारा हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस। तो हमारी ये वाली हाइट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट स्टाफ रीडिंग ए पे अगर हमें लिखनी हो तो वो आ जाएगी A2 माइनस E टाइम्स D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। फिर उसके बाद अगर हम बी पॉइंट की फिर से हम करेक्ट स्टाफ रीडिंग देखें तो ये आ जाएगी B2, सपोज यहाँ पे आ रही है हमारी रीडिंग, ठीक है, पूरे की रीडिंग सपोज B2 आ रही है, तो आ जाएगा B2 माइनस E टाइम्स, क्योंकि इसके इधर का डिस्टेंस तो D3 ही है, तो इस तरीके से हो जाएगा ना, D3 और यहाँ पे E है, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, E D3 हो जाएगा, ठीक है, ये इसकी हाइट जो होगी, ठीक है, तो इस ट्राइंगल की हाइट होगी E D3, तो यहाँ पे B2 माइनस E D3, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी करेक्ट स्टाफ रीडिंग फॉर B, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, करेक्ट हाइट डिफरेंस देखेंगे, और हाइट डिफरेंस कैसे पता चलेगा हमें, हाइट डिफरेंस हमें इस करेक्ट जो हमारे पास स्टाफ रीडिंग्स है उसके बीच का डिफरेंस अगर हमें देखेंगे तो हमें हाइट डिफरेंस पता चल जाएगा, ई D1 प्लस D2 प्लस D3, ये हमारे पास था करेक्ट स्टाफ रीडिंग ए की, इसमें से हम बी की जो करेक्ट स्टाफ रीडिंग है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें रीडिंग क्या मिलेगी, A2 A2 माइनस B2, ठीक है, माइनस B2, फिर उसके बाद माइनस E टाइम्स D3, और D3 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा E टाइम्स D1 प्लस D2, और ये तो कैंसिल ही हो गया, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास करेक्ट हाइट डिफरेंस है दोनों ए और बी के पॉइंट, जो दो पॉइंट्स है इनके बीच का हाइट डिफरेंस तो हमने पहले भी निकाला था, ए और बी पॉइंट जो है इन दोनों का हमने हाइट डिफरेंस पहले निकाला था A1 माइनस B1, अब हमने ये वाला हाइट डिफरेंस निकाला है A2 माइनस B2 माइनस टाइम्स E D1 प्लस D2। अब ये जो हाइट डिफरेंस है ए और बी पॉइंट के बीच का हाइट डिफरेंस तो चेंज होने नहीं वाला है, इसका मतलब जो हमने पहले निकाला था हाइट डिफरेंस वो इस हाइट डिफरेंस के बराबर आएगा, A1 माइनस B1 इज इक्वल्स टू A2 माइनस B2 माइनस टाइम्स E D1 प्लस D2। अब यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा E का फॉर्मूला, E यानी कि कॉलिमेशन एरर जो है उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, A2 माइनस B2 माइनस टाइम्स A1 माइनस B1, ठीक है, डिवाइड बाय D1 प्लस D2, ये हमारा आ गया कॉलिमेशन एरर का फॉर्मूला। अब ये एक न्यूमेरिकल है, इन ऑर्डर टू चेक द एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल फॉलोइंग प्रोसीजर वाज अडॉप्टेड, स्टेशन ABCD वर सिलेक्टेड इन अ लाइन सच दैट AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू 30 मीटर, ठीक है, ABCD स्टेशन हमने लिए A B C और D, ठीक है, सपोज ये स्टेशन हमने लिए और इनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर, ठीक है, इस तरीके से इनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। डिटरमाइन करना है कि इंस्ट्रूमेंट हैज कॉलिमेशन एरर और नॉट, इफ यस देन हाउ मच, कितना कॉलिमेशन एरर है इसमें ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है एक तो B है और एक D है, मतलब एक बार इंस्ट्रूमेंट को हमने B पे रखना है और एक बार इंस्ट्रूमेंट को हमने D पे रखना है, और साइड किसको किसको करना है, A और C को साइड करना है, मतलब B पे रख के हमने A को साइड करना है और C को साइड करना है, और D से भी हमने A और C दोनों को साइड करना है, ठीक है। जब हम इंस्ट्रूमेंट B पे रखेंगे तो A1 और B1 रीडिंग हो जाएगी, D पे रखेंगे तो A2 और B2 रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पे D1 क्या हो जाएगा, A और B के बीच का डिस्टेंस, B और C जब जो होगा उसके बीच का डिस्टेंस D2 हो जाएगा। जब हमने इंस्ट्रूमेंट को सेंटर में रखा, दोनों जो हमारे पास पॉइंट्स है जिनको हम साइड कर रहे हैं तब का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे D1 और D2, ठीक है।
तो ये हो जाएगा D1 D2 और हमारा कॉलिमेशन एरर का फॉर्मूला है A2 माइनस B2 माइनस टाइम्स A1 माइनस B1 अपॉन D1 प्लस D2। ये फॉर्मूला था ना, यही फॉर्मूला हमने करा अभी, ठीक है। तो ये A2 माइनस B2 हो जाएगा 2.445 माइनस 1.945 माइनस टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा 1.926 माइनस 1.462, ठीक है, डिवाइड बाय D1 प्लस D2 कितना है 30 प्लस 30। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 माइनस 0.464 डिवाइडेड बाय 60, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0.0006, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा कॉलिमेशन एरर।